नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस की खान चैनल पर। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 क्लास डेली चल रही है, एक 7 AM पर और एक 7 PM पर। 7 बजे सुबह करंट अफेयर और शाम को आप लोगों की क्या चलती है दोस्तों, यहाँ पर जीए चलती है, जीएस चलती है। तो ये सुबह वाली क्लास है 7 बजे की। तो आज है 8 दिसंबर है, ठीक है। तो आज 8 दिसंबर है और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये है करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो करंट अफेयर की खान है जो बनाएगी पहलवान। तो इसमें बहुत सारी छुपी हुई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम बताइए। तो मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम क्या है? देविता राय, आर बोनी गैब्रियल, लाना शेपिया, शोनिश पलाशियोस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, शोनिश पलाशियोस। तो दोस्तों, इस बार 2023 की जो आप लोगों की यहाँ पर मिस यूनिवर्स हैं, तो मिस यूनिवर्स 2023 की दोस्तों कौन बनी है? ये हैं सोनिस पलाशियोस और ये आपके निकारागुआ की हैं। कहाँ के दोस्तों? ये हैं निकारागुआ की हैं, निकारागुआ की हैं। तो किस देश से दोस्तों? ये आपके निकारागुआ देश की हैं और इनका पूरा नाम है सोनिस अलोंद्रा पलासियोन कार्नेजो, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? सेनिस अलोंद्रा पलासियोस कॉर्नेजा है। ये अवार्ड कवर कहाँ मिला है? तो ये अवार्ड आपका 18 नवंबर 2023 को अल सल्वाडोर, मैं आपको बताना चाहूंगा ये अवार्ड जो है आपका अल सल्वाडोर के, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पर फोकस कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो ये नोट ये लिख लीजिएगा दोस्तों कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये इन्हें पुरस्कार मिला है अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर, जो कि इसकी कैपिटल है, इसमें जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना में दिया गया है। और ये मिस यूनिवर्स का दोस्तों ये 72 एडिशन था। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा विजेता और रनर अप। इसमें विजेता निकारागुआ की हैं शोनिस पलाशियोस, पहली रनर अप हैं एंटोनिया पॉर्सिल थाईलैंड की हैं, दूसरी रनर अप हैं मोरिया विल्सन ऑस्ट्रिया की हैं। और इससे पहले दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022 की बात करेंगे, तो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता थी आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए से थी। अगर मैं दोस्तों भारत की बात करूं तो टॉप 20 में भारत की श्वेता शारदा भी इसमें है। टॉप 20 में हमारी भारत की श्वेता शारदा है। भारत की मैं बात करूंगा मिस यूनिवर्स में भारत के दोस्तों 3 कैंडिडेट बन चुके हैं। 1994 में सबसे पहली मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स हैं। 2000 में बनी थी लारा दत्ता, ये दूसरी यूनिवर्स है। और तीसरी बनी 2021 में हरनाथ संधू। ये मिस यूनिवर्स है। भारत में अब तक 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मिस वर्ल्ड भारत की। मिस वर्ल्ड भारत की सबसे पहली मिस वर्ल्ड है 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में बनी थी मानुषी छिल्लर। ये भारत की 6 मिस वर्ल्ड हैं और 3 यूनिवर्स हैं। इसके अलावा बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा निकारागुआ जो कि एक देश है। ये कैसा देश है? ये आपका मध्य अमेरिकी देश है और इसकी कैपिटल है मानागुआ। यहाँ की बेटा करेंसी याद रखिएगा कोल्डोबा है। आबादी मात्र 63 समथिंग है, आपकी 63 लाख। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डैनियल ऑर्टेगा और इसका पड़ोसी देश जो है वो है आपका होंडुरस और आपका कोस्टा रिका, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है, पंजाब की किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम के भंडार की खोज हुई है? साथियों क्या आप जानते हो यहां पर पंजाब में किस नदी की रेत में आप लोगों के दुर्लभ धातु टेंटलम के भंडार की खोज हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है सतलज। तो जिनका भी आंसर सतलज आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने किस खालिस्तानी अलगाववादी को मारने की भारतीय साजिश को नाकाम किया और भारत सरकार को चेतावनी दी? तो ये है आपके गुरपतवंत सिंह पन्नून। मैं आपको बताना चाहूंगा सही जवाब होगा गुरपतवंत सिंह पन्नून। इसके बाद देखिए क्या है हमारे यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों के सामने आप लोगों को दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या होगा, कोशिश कीजिए। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल यानी कि यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो किसको इसका उपाध्यक्ष चुना गया है? यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स।
तो यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू को। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव क्या है? एंटोनियो गुटेरस है। बताए दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा। क्लियर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस आ जाएगा। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने है। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? दोस्तों सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका नवंबर के तीसरे रविवार को, और 2023 की थीम है न्याय जस्टिस। 2023 की थीम है न्याय यानी कि जस्टिस। अब देखिए आपका क्या है, विश्व टेलीविजन दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? शाबाश, वेरी गुड। राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 नवंबर को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 21 नवंबर बिल्कुल सही है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? मत्स्य दिवस, फिशरीज डे। सही जवाब होगा 21 नवंबर। वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड हेरिटेज वीक ये मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर को। ठीक है, सही जवाब होगा 19 से 25 नवंबर। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हैं आप लोगों के दोस्तों सौरभ गांगुली जी। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है सौरभ गांगुली बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीएम है आपकी ममता दीदी। गवर्नर सीवी आनंद बोस, राजधानी कोलकाता, पड़ोसी देश बांग्लादेश। अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? बताइए। डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन हो गया, ये किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शंकर नेत्रालय चेन्नई। तो जिनका भी आंसर आ रहा है शंकर नेत्रालय चेन्नई बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए आपका यहां पर ये फाइनल क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं अब आप लोगों की इवनिंग में दोस्तों क्लास होगी आपकी, ठीक है ना, 7 PM पर, जो कि आपकी जीएस की क्लास होगी। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो इसी तरीके से डेली मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करें। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।